नमस्कार मित्रों, विशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और आपको वह ज्ञान बताता है जो आपके जीवन में आपको लाभ पहुंचाए और आपके घर गृहस्थी को सुचारू रूप से चालू रखे। आने वाली समस्याओं के विषय में थोड़ा थोड़ा व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए। मित्रों, आज हम आपको दुर्भाग्य के विषय में बता रहे हैं। केवल बालों से, ये जो बाल हैं हमारे बालों से दुर्भाग्य कैसे हम मिटा सकते हैं। केवल बालों का आपको उपयोग करना है और उन बालों के विषय में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी नहीं है। आप वह बालों की जानकारी ले लें तो आपका दुर्भाग्य मिट जाएगा, घर में सुख शांति समृद्धि आने लगेगी। जय गुरुदेव। मित्रों, बाल जीवन का एक ऐसा अंग है जो निर्जीव भी है और जीव भी है, यानी इसमें शक्ति भी है और नहीं भी है। अगर हम ऊपर से इसे काटें तो दर्द नहीं होता है, परंतु हमारे शरीर के अंदर लगा होने के कारण यह बाल हमारे बढ़ते हैं तो झड़ते भी हैं, टूटते भी हैं। हमारे घरों में स्त्रियां, पुरुष तो करते ही हैं, परंतु स्त्रियां भी जब कंघी करती हैं तो बाल काफी झड़ जाते हैं। ऐसे ही पुरुष करते हैं तो बाल झड़ जाते हैं। अब स्त्रियों के साथ अलग समस्या है, क्योंकि स्त्रियां रोजाना अपने सर को नहीं धो सकती, परंतु पुरुष रोजाना अपने सर को धोकर और उनमें तेल साबुन लगाकर बाल काटता है तो उनके रोजाना झड़ते हैं। स्त्रियां ऐसा न करते हुए इतना मुंह धोकर और पूरा नहा लेती हैं और ऐसे अपनी कंघी कर लेती हैं। परंतु जब स्त्रियां नहाकर अपने बालों को धोती हैं और फिर सुखाकर उनमें कंघी करती हैं तो बहुत सारे गुच्छे के गुच्छे बाल झड़ जाते हैं और वो उन बालों को इकट्ठा करती हैं, फेंकती नहीं है, परंतु फिर भी बहुत सारे बाल गिर जाते हैं और कहीं न कहीं चले जाते हैं। चाहे पुरुष के हों चाहे स्त्री के हों, वह बाल झाड़ू में जाते हैं, झाड़ू से कूड़े में जाते हैं और कूड़े में जाकर उन्हें कोई ना कोई कहीं ना कहीं जला देता है। अब आप समझिए, यदि व्यक्ति के बाल जल जाते हैं तो आपकी मनोवृत्तियां, आप जो सोचते हैं वह सब उन बालों के कारण आपको प्रभावित करता है और दुर्भाग्य को यह आमंत्रण देता है। इसलिए आप यहाँ वहाँ बाल ना फेंकें। अगर आपके पास बाल हैं तो उन बालों को आप इकट्ठा कर लें, या तो आप बाल मांगने वाले आते हैं उनको दे दें, क्योंकि वो उन्हें दोबारा उपयोग में लाते हैं। और आप अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो बाल इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद आपको शुक्रवार को उनका उपाय करना है, वह हम बताएंगे बाद में। पहले आप यह सुन लीजिए कि जैसे पुरुष तो रोज सर धोता है, मगर स्त्री को केवल बुधवार, शुक्रवार और रविवार को ही बाल धोना चाहिए। गलती से भी मंगलवार या गुरुवार को बाल नहीं धोना चाहिए। यह सबसे बड़ा घर का दुर्भाग्य लाता है। और जिस औरत को यह पता नहीं है कि मंगलवार को तो खास तौर से बाल उसे नहीं धोना चाहिए, मंगलवार, शनिवार, गुरुवार, क्योंकि ऐसा करने से उसके पति पर बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। अगर वह अपने पति की लंबी आयु चाहती है तो मंगलवार, शनिवार, गुरुवार को कभी बाल नहीं धोए। और गुरुवार को बाल धोने वाले के घर में तो दरिद्रता आती ही है। गुरुवार को साबुन लगाना, साबुन से नहाना, कपड़े धोना, बाल धोना, यह सब गुरु का दिन है। उस दिन आप यह कार्य बुधवार को कर लीजिए, शुक्रवार को कर लीजिए, रविवार को कर लीजिए। इसीलिए
स्त्रियों को यह विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब ये तो उनके बाल धोने की क्रिया हो गई, और जब बाल धोने के बाद वो बाल खींचती हैं तो उसमें जो बाल निकलते हैं उनका आपको उपाय करना है। चाहे स्त्री के निकले चाहे पुरुष के निकले, उन्हें थोड़ा इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करके आप किसी भी शुक्रवार या रविवार को जाकर उन्हें किसी पीपल देव के नीचे थोड़ा गड्ढा खोदिए, गाड़ दीजिए। वहां एक दीपक जलाइए, 2 अगरबत्ती जलाइए, क्योंकि पीपल वृक्ष के ऊपर बहुत सारे देव रहते हैं। वहां आपके बालों को कोई अनिष्ट नहीं करेगा, और वैसे तो बाल ज्यादा झड़ने भी नहीं चाहिए। आप उनकी हिफाजत करें तो कम ही झड़ेंगे, और थोड़ा लकड़ी से गड्ढा करेंगे, उसमें डालकर मिट्टी कर देंगे। तो मित्रों, यह कोई बड़ा कार्य नहीं है। आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, क्योंकि शरीर के हर अंग की और हर क्रिया की एक शक्ति होती है। जैसे बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति और कार्य करने की शक्ति तो रहती ही है व्यक्ति में, उसी तरह से आंतरिक शक्ति भी रहती हैं। तो जैसे हमारे शरीर के ऊपर की शक्तियां हैं, वैसे आंतरिक शक्तियां भी कार्य करती हैं। इसीलिए आपको अपने उन कार्यों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाल कभी यहाँ वहां फेंक कर नहीं रखने चाहिए, और जिससे वो झाड़ू में जाएं और झाड़ू में जाके उन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जलाए। यानी बाल कभी जलाने नहीं चाहिए। इसलिए जलाने से आपके घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य का निमंत्रण देकर आएगी। अनभिज्ञ लोग जो जानते नहीं है, वो अधिकांश व्यक्ति उन बालों को ऐसे ही फेंक देते हैं, और हो सकता है उस कचरे में लोग आग जला भी सकते हैं, नहीं भी जला सकते हैं। अधिकांश तो कचरा लोग जलाते ही है। इसलिए आप यह सावधानी रखते हुए अपने इन बालों को बिल्कुल सावधान होकर आप सुरक्षित स्थान पर जमीन में गाड़ आइए। मित्रों, आप इसको करेंगे तो आपका सौभाग्य जरूर चमकेगा, और फिर थोड़ा सा आपको अपने आप में परिवर्तन करके थोड़ा कुछ ना कुछ धर्म कर्म करते रहिए, क्योंकि यह हमारे मनुष्य जीवन का एक अंग है। मित्रों, आपका घर परिवार सुखी रहे, और मैं जो भी आपको बताऊंगा आप उस पर अमल करें, और अपने घर परिवार को सुखी बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखें और बुरे कर्मों से बचें। यही मेरी शुभकामनाएं।